तो दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम जीके जीएस के बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप वीडियो पर लास्ट पर तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली सभी वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है 2009-10 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो शेर है। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है विमल जलान। विमल जलान द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है 1937 में। 1937 में एगमार्क एक्ट भारत में लागू किया गया। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है? ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार मुंबई है। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। सातवां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षाओं में। इसका राइट आंसर है 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 50 रुपए के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। भारत में 50 रुपए के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है आरबीआई के गवर्नर के। भारत में 50 रुपए के करेंसी नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका राइट आंसर है गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के। जो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर है उसके हस्ताक्षर 10 रुपए के नोट पर होते हैं। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित हैं? ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है 15 भाषाएं। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर 15 भाषाएं मुद्रित हैं। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है वित्त मंत्रालय के सचिव के 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है?
ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? इसका राइट आंसर है आंसर देवास में। देवास में मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है। इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी की वाव की आकृति निम्नलिखित में से किस करेंसी नोट पर मौजूद है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानी की वाव की आकृति निम्नलिखित में से किस करेंसी नोट पर मौजूद है? इसका राइट आंसर है आंसर 100 रुपए के नोट पर। 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव की आकृति मौजूद है। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है आंसर भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा नोट छापता है। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना, इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका राइट आंसर है आंसर राजगृह। राजगृह मगध की प्रथम राजधानी थी। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है आंसर दामोदर नदी पर। सरदार सरोवर बांध दामोदर नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है आंसर कलकत्ता में। कलकत्ता में ब्लैक होल त्रासदी घटी थी। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षाओं में, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर है आंसर नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? इंपॉर्टेंट है, भारत की प्रथम महिला शासिका थी। इसका राइट आंसर है आंसर रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर है आंसर तमिलनाडु में कोरोमंडल तट स्थित है। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है आंसर राजस्थान। राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर है आंसर धर्मपाल ने। धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है आंसर
सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था? इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? इसका राइट आंसर है आंसर धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है आंसर कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार प्रथम शासक था जो उत्तरदायी था। इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है आंसर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा स्थित है। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? इसका राइट आंसर है आंसर 1526 में। 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। इसका राइट आंसर ए है।